इकाई 5 हिंदी कविता। अब इसमें हम पढ़ेंगे घनानंद कविता। घनानंद की कविता, तो ये संपादक जो है वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका संपादन किया उन्होंने। पुस्तक का नाम घनानंद कवित है। इसके अंदर कविता संख्या जो है 1 से 30 तक है। इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। प्रस्तावना मतलब इसमें क्या क्या बताया गया है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ेंगे व्यंजना पद्धति, अत्यंत मार्मिक, मतलब ये जो कविता है इसके अंदर व्यंजना पद्धति का इस्तेमाल किया गया और बहुत ज़्यादा अत्यंत मार्मिक मतलब इमोशनल करने वाली कविता है ये। ज़्यादातर मार्मिक मतलब क्या होता है, जो इमोशनल करती है। अलंकृत शैली, इसके अंदर अलंकृत शैली, अलंकारों का सही से इस्तेमाल किया गया है। पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया गया, मतलब अपने आप को पंडित प्रूव करने का प्रयोग नहीं, मतलब उनका प्रयोजन कोई नहीं है। उन्होंने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। हृदय की स्थिति का सच्चा उद्गार किया है। हृदय की मतलब एक व्यक्ति के हृदय की क्या स्थिति होती है जब वो किसी से दूर होता है, किसी से बिछड़ता है, तो उसका इसने सही से एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब बताया गया है इसके अंदर। इसमें प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए विरोधाभास का सहारा बहुत लिया है। प्रेम की विषमता मतलब प्रेम में इंसान किस प्रकार से विवश हो जाता है, ठीक है। उसमें विरोधाभास, विरोधाभास भी एक अलंकार होता है जिसमें अपनी ही कही हुई बात के विरुद्ध इंसान जाता है, मतलब कहता कुछ है और फील कुछ होता है, उसको बोलते हैं विरोधाभास। शब्द भी गढ़े हैं जैसे दिनदानी के ढर्रे पर दिन दिन, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी, मतलब ये जो घनानंद है वो मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी थे ये। दरबार की वैश्य सुजान से प्रेम हुआ इन्हें। दरबार में जो नाचने वाली होती है, नाचने गाने वाली होती है, उसी से इनको प्रेम हो गया था, सुजान से, उसका नाम सुजान था। देश निकाला मिलने पर, जब इन्हें देश निकाला मिला तो ये वृंदावन जाकर निब्बार संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के समय में नहीं बल्कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के दौरान हुई थी। जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी घनानंद की। तो ये सब इसके अंदर है घनानंद कवित के अंदर। अब घनानंद कवित के अंदर 505 छंद है, 505 छंद हैं। संग्रहकार जो है इसके ब्रजनाथ है और ये सबसे प्राचीन संग्रह है। 8 छंद ब्रजनाथ के हैं। अब इसके अंदर वियोग बेली, वियोग बेली मतलब काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित ब्रज भाषा फारसी प्रणय संवेदना का इसके अंदर मेल है। घनानंद कवित का नाम भ्रांति से सुजान सागर चल पड़ा, मतलब घनानंद कवित, इसका एक भ्रांति से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको सुजान सागर के कवित का नाम सुजान सागर रख दिया गया, उसी के नाम से ये चला। यह भ्रांति भारतेंदु के सुजान शतक की भूमिका से आरंभ हुई, मतलब भारतेंदु ने भी सुजान शतक लिखा था, उसी से उनको भ्रांति हुई कि जो घनानंद ने लिखा है वो सुजान सागर है जबकि वो घनानंद कवित, ठीक है। भ्रांति मतलब डाउट, संदेह। रीति मुक्त कवियों का रीतिबद्ध कवियों से पार्थक्य भाव। रीति मुक्त कवि और रीतिबद्ध कवि। रीति मुक्त कवि क्या होते हैं, जो रीतियों से मुक्त होते हैं, उनके जो लिखने का, बोलने का, गाने का तरीका अलग होता है, वो रीति मुक्त काव्य होता है। रीतिबद्ध काव्य जो पुरानी रीति के अनुसार ही चलते रहते हैं, उनके बीच में डिफरेंस किया गया है। शैली एवं भाषा सभी में दिखाई देता है। इनमें अंतर्वृत्ति निरूपण की प्रधानता के साथ ही विरह की और अधिक भी जुड़ाव है। इसमें मतलब ज्यादातर इन्होंने प्रेम में क्या लिखा है, विरह स्थिति को दर्शाया है। विरह की मतलब क्योंकि वो खुद अपनी प्रेमिका सुजान से बिछड़े थे, तो इसके इनके प्रेम के अंदर विरह ही दिखाई देता है। जो भी इन्होंने कविता लिखी उसके अंदर विरह वेदना इन्होंने दिखाई। अब ये जो घनानंद थे ये रीति मुक्त कवि थे, ये पुरानी रीति पे चलने वाले कवि नहीं थे। अब रीति मुक्त कवि क्या होते हैं, इन कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय नहीं किया, अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची, अपव्यय नहीं किया, और ना वियोग पक्ष में बाजारू रंग ढंग ही पकड़ा। बाजारू मतलब जो बाजार में चल रहा है, कई बार क्या होता है जो चीज चल रही होती है उसी को पकड़ के इंसान आगे चलने लगता है, मतलब कि पकाई खिचड़ी खाना चाहते हैं, ठीक है, जो चीज चल रही है उसी को फॉलो करते आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं थे। इनमें स्वतंत्रता मूलक प्रवृत्ति, रोमांटिक स्पिरिट, प्रेम की प्रकृत भूमि पर आरूढ़ होने के लिए जगी थी, वासना के गड्ढे में गिरने के लिए नहीं। मतलब इनका जो प्रेम था वो प्राकृतिक प्रेम था, मतलब नेचुरल प्रेम था, उसमें कोई वासना नहीं, ठीक है। विरोधाभास के अधिक प्रयोग से घनानंद की सारी रचना भरी पड़ी है। साहस पूर्वक ये कहा जा सकता है कि जिस पुस्तक में कहीं भी यह प्रवृत्ति न दिखाई दे उसे बेखटके घनानंद की कृति से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। घनानंद की कृति में क्या है, उसमें विरोधाभास का इस्तेमाल किया है। जिसमें विरोधाभास ना हो तो समझा जा सकता है कि वो घनानंद की नहीं है। और जहां यह प्रवृत्ति दिखाई दे, विरोधाभास की प्रवृत्ति दिखाई दे, उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है कि ये घनानंद ने ही लिखी है। घनानंद ब्रज भाषा के तो पूरे जानकार थे ही, उन्हें ब्रज भाषा की पूरी जानकारी थी। भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल मोड़ सकते थे, मतलब भाषा की गति को मतलब अपने भाव के अकॉर्डिंग भाषा बदल लेते थे ये घनानंद जो थे, ठीक है। ये ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण दोनों ही थे, इन्हें ब्रज भाषा में भी अच्छा ज्ञान था
और दूसरी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। तो ये घनानंद के बारे में इसके अंदर बताया गया है। अब आगे इनकी कविताओं की कुछ पंक्तियाँ आएंगी अलग अलग, उसको पढ़ना है।